हेलो फ्रेंड्स, हमारे माय चैनल दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी भी मोरलेस साइडवेज मोमेंटम किया है। अगर हम लोग देखेंगे जनरली जब भी साइडवेज मोमेंटम करता है हम लोग ये देखते हैं कि प्रीवियस टाइम कौन सा ट्रेंड था। अगर मार्केट यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड था, मार्केट साइडवेज गया तो इट्स इंडिकेशन कि नहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करा था, यहाँ से जब साइडवेज जा रहा था हम यही प्लान कर रहे थे यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सिमिलर पैटर्न बनाया हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे पॉज लिया है, कुछ खास सिग्निफिकेंट गैप अप नहीं था या गैप नहीं था, फ्लैट खुला था। हम लोग नहीं प्लान किया था मार्केट अगर नीचे आता है तो 48,600 500 ये टारगेट होना चाहिए, नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, लेकिन मार्केट पॉज लिया एंड 46,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तब हम लोग थोड़ा सा सोच सकते थे कि हाँ एग्रेसिव बाइंग, लेकिन हाँ एक साइडेज मार्केट में हो सकता है कि नहीं एक दिन मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज कर दे ऊपर की तरफ, उसके बाद बाई करेंगे। लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं क्या ये 46,000 के ऊपर क्लोज कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि आज बार बार रिजेक्शन आ रहा था 46,000 लेवल से, तो कहीं ना कहीं सेलिंग हैपनिंग हो रहा है। मार्केट सेलअप आया, पॉज लिया है, कल हो सकता है कंटिन्यूएशन में चला जाए, तो हम लोग सेलअप ट्रेंड के साथ प्लान करेंगे कि 45,750 के नीचे अगर मार्केट आता है तब ये हो सकता है 48,400 या फिर यहाँ से जब मार्केट मोमेंटम किया था 48,400 या 200 तक यहाँ तक आ सकता है। तो कल हम लोग एक रेंज के लिए प्लान कर सकते हैं, एक 200 से 250 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं अगर 48,750 के नीचे निकलता है। वटिव अगर ये गैप अप खुला या फिर अगर फ्लैट खुला, इसके ऊपर फ्लैट खुला तो सेम वेट करना पड़ेगा 48,750 के नीचे 5-10 मिनट ट्रेड करने दीजिए एंड 46 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है वी हैव टू वेट फॉर ए डे कि नहीं कल कैसा क्लोजिंग देता है। कल अगर क्लोजिंग 46,000 के ऊपर दे रहा है तभी हम लोग प्लान करें, क्योंकि ऊपर के लेवल पे अभी अगर ऊपर जाएगा मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हिट कर सकता है। तो हो सकता है इंट्राडे में अगर ऊपर की तरफ भी मूव करे तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना रहे, तो इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड के साथ आया मार्केट मतलब स्मॉलर टर्म में जो ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव का, अगर नीचे की तरफ आया तो अब हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो एक गैप फिल करने के लिए आएगा, एक्जैक्टली इसी स्पॉट के आसपास आ चुका है। लेकिन आप सेलिंग देखिए, मार्केट अपने आप को होल्ड किया बहुत टाइम तक, ऊपर की तरफ कुछ सिग्निफिकेंट मूव नहीं किया, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया था, मार्केट अपने आप को होल्ड किया, फिर उसके बाद मोमेंटम। इसके लिए हमें सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। कल अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 200-250 पॉइंट या 300 पॉइंट नीचे जा सकता है, फिर क्लोजिंग कहीं पे थे तो 200 से 250 पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे सिमिलर पैटर्न है, मार्केट नीचे आया, पॉज लिया, फिर उसके सेकंड हाफ के अंदर एक सेलअप आया और ये सेलअप के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम लोग बाई नहीं कर सकते। कल अगर मार्केट को स्ट्रांग बनाए तो डेफिनेटली मार्केट गैप अप खुला, वेट करेगा, फिर 21,950 960 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब हम लोग तो बाइंग के लिए एक दिन वेट करना है। सेलिंग हम लोग फ्लो में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड चल रहा है, तो अगर मार्केट मोमेंटम करेगा नीचे की तरफ तब हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो 21,750 के नीचे अगर मार्केट आता है तब सेलिंग का सिनेरियो रहेगा। लेकिन एक ध्यान में रखना, बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज के अंदर है। जब भी एक स्टॉक या फिर इंडेक्स अगर रेंज के अंदर रहता है, चांसेस है अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक मोमेंटम कर सकता है। आज यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एक मोमेंटम दिया, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी भी सिमिलर अगर ब्रेकडाउन देता है तो मोमेंटम आ सकता है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर 46,000 के ऊपर निकलता है तो हम लोग वहाँ पे एग्रेसिवली कुछ प्लान नहीं करेंगे, विल गोइंग टू वेट फॉर अ डे। लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है थोड़ा सा नेगेटिव है, फिर ये ट्राई करेगा नया लो लगाने के लिए। तो जैसे मैं बोल रहा था आपको कि नहीं सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट अपने आप को होल्ड किया, सेलिंग फास्ट हो रही है, तो कल अगर फिर से फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा लोअर लेवल के लिए आ सकता है एंड बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर हो सकता है। मार्केट थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से कल क्लोजिंग देता है। अगर 46,000 के ऊपर 21,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी देता है तब हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं मार्केट नेगेटिव की तरफ जा सकता है। अगर हम लोग फिन निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी मॉर्निंग आवर से ही थोड़ा सा नेगेटिव था, स्लो एंड स्टडी है, नीचे की तरफ आ रहा है। एक ही कंडीशन में हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, अगर गैप अप खुल गया हम लोग इग्नोर करेंगे, अदरवाइज थोड़ा फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले हो सकता है हम लोग को एक नया लो देखने के लिए मिले 20,200 150, फिर उसके बाद 20,100 के नीचे भी जा सकता है। एक अच्छे लेवल पे ये दिख रहा है, तो मार्केट हायर लेवल पे होल्ड नहीं कर पाया, ब्रेकआउट लेवल था, गैप क्लोज कर चुका है और थोड़ा सा बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस एक्शन ये बना रहे हैं तो हम लोग वेट करेंगे। अगर पॉजिटिव होना होगा तो एक दिन अच्छे लेवल पर क्लोजिंग करने दीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर लेट से फ्लैट खुल के अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तब हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, या गैप डाउन खुलने के बाद एक प्राइस एक्शन के बाद प्लान कर सकते हैं। दोनों ही केस के अंदर थोड़ा सा सेलिंग हैपनिंग हो सकता है और दैट वीक हो सकता है डायरेक्शनल मिल जाए। अगर गैप अप खुल गया तब थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है और एक दिन हम लोग वेट करेंगे, लेट इट क्लोज एज 20,450। अगर आप लेट से कुछ ऑप्शंस में प्लान करना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग मार्केट अगर इस रेंज का ही एक रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा सेकंड हाफ के अंदर, तब हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुला और कहीं ना कहीं 50-60 पॉइंट के अंदर अगर ये रेंज बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन कर रहा है, तब हम लोग को एक मोमेंटम मिल सकता है या फिर एक ब्रेकआउट। तो 12 बजे तक हम लोग को ऑप्शन बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लुक लाइक नहीं आज मार्केट बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी थोड़ा सा रेंज बनाया हुआ है, तो हो सकता है कल हम लोग को एक ट्रेंडिंग देखने के लिए मिले। तो कल थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर टारगेट प्लान करेंगे 200-250 पॉइंट प्लान करेंगे, फिर निफ्टी के अंदर 100-150 पॉइंट प्लान हो सकता है। अगर मार्केट नया लो के लिए आता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। विल वेट कि नहीं कल 12 बजे के बाद किस तरीके का मोमेंटम रहता है। मॉर्निंग आवर के अंदर अगर गैप डाउन खुला तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, फ्लैट खुला तो ये ब्रेकआउट देते साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। फिर हम लोग को नया लो के लिए यहाँ पे जो नया स्विंग बनाया है उसके नीचे के लिए टारगेट। आई होप ये 4 पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो लाइक एंड फ्रेंड्स, अगले इतना ही, थैंक यू।